पाठ 14 नचिकेता। यह चैप्टर नचिकेता के बारे में है, जो एक पितृभक्त था। दृढ़ संकल्प, साहस व भक्ति के बल पर दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु व ज्ञान को भी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। यानी जब हम मन में ठान लें और साहस हो हमारे अंदर, तो इस बल पर दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु और ज्ञान को भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। प्रस्तुत पाठ की कथा में बालक नचिकेता के माध्यम से एक ऐसा ही चरित्र उजागर किया गया है जो सत्यनिष्ठ, दृढ़ संकल्पी व पितृभक्त होने के साथ साथ अनुचित कार्य करने पर पिता का विरोध करने का साहस रखता है और आत्मज्ञान के प्राप्ति के लिए यमराज द्वारा दिए गए सांसारिक सुखों के प्रलोभनों को भी ठुकरा देता है। यानी नचिकेता एक ऐसा बालक है जो पितृभक्त तो है ही, लेकिन यदि उनके पिता कोई अनुचित कार्य करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो उसका विरोध करने का साहस भी वह रखता है। यहाँ तक कि यमराज द्वारा जब सांसारिक सुखों का लालच उसे दिया गया, तो वो लाभ भी उसने ठुकरा दिए। नचिकेता के पिताश्री, जिनका नाम था वाजिश्रवा, उन्होंने एक यज्ञ करवाया, विश्वजित यज्ञ करवाया। अब वेद मंत्रों से उच्चारण के साथ घी और सामग्री की आहुतियाँ उसमें पड़ रही थी यज्ञ की अग्नि में। सभी जगह बिल्कुल यज्ञ का माहौल था, मंत्रोच्चारण चल रहे थे, सभी खुश थे। देश भर के बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि पधारे थे। यज्ञ के बाद वाजिश्रवा ने ब्राह्मणों को प्रभु दक्षिणा दी। यज्ञ समाप्त हुआ। ब्राह्मणों ने वाजिश्रवा को आशीर्वाद दिया और वाजिश्रवा ने दक्षिणा देना प्रारंभ किया। लेकिन यज्ञ के अंत में वाजिश्रवा को किसी मोह ने घेर लिया, यानी वाजिश्रवा के मन में लोभ आ गया, लालच आ गया। तो जिस समय दक्षिणा देने का समय आया, तो यज्ञ की समाप्ति पर वह अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा, ये उसने निश्चय किया था, ठीक है। लेकिन जब मोह ने उसे घेर लिया, तो दान में उसने ऐसी निर्बल बूढ़ी गाय देना शुरू किया जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया था। लोग दबी जबान से वाजिश्रवा की आलोचना कर रहे थे, यानी सबको बहुत उम्मीद थी कि वाजिश्रवा अपनी सारी संपत्ति दान में दे देंगे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि वाजिश्रवा ये कर क्या रहे हैं, तो लोग आपस में ही उनकी आलोचना करने लगे। और इस बात को देखकर एक बालक बहुत दुखी था, और वो बालक था नचिकेता, वाजिश्रवा का पुत्र। नचिकेता वाजिश्रवा का पुत्र था नचिकेता। अब अपने पिता की इस कंजूसी को देखकर नचिकेता से नार आ गया और उसने अपने पिता से पूछ ही लिया कि पिताजी, दक्षिणा में तो यजमान अपने प्रिय से प्रिय वस्तु देते हैं, आपने तो ऐसी गायें दी हैं जिनका आपके लिए कोई उपयोग ही नहीं रह गया है, इससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा। पिताजी, आपका सबसे प्रिय तो मैं हूँ ना, आप मुझे ही किसी को दक्षिणा में क्यों नहीं दे देते। वाजिश्रवा ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन नचिकेता को अपने पिता की बात बुरी लग रही थी, तो वो बार बार अपने प्रश्न को दोहराता रहा। और वाजिश्रवा ने बाद में गुस्से में, झुंझलाहट में कह दिया कि जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया। अब नचिकेता तो था पितृभक्त, वो अपने पिता के वचनों को बेकार कैसे जाने देता। तो नचिकेता ने क्या किया, अपने पिता से अनुमति लेकर, बहुत मुश्किल से अनुमति लेकर यमलोक की यात्रा शुरू कर दी और यमलोक जा पहुंचा। यमराज उस समय यमपुरी में नहीं थे। 3 दिन तक नचिकेता वहीं भूखा प्यासा उनके दरवाजे पर खड़ा रहा। यमराज लौटे तो देखा कि एक ब्राह्मण इस हालत में इतने दिनों से यहाँ पर खड़ा है। तो साथ ही उनका ध्यान इस बात पर गए बिना भी नहीं रहा कि वह बालक अन्य बालकों से भिन्न था, यानी अलग था। उसके मुख पर तेज था और दृढ़ता झलक रही थी। जिन यमराज के नाम से सभी मनुष्य थरथर कांप उठते हैं, उनके सम्मुख बालक नचिकेता बिना किसी भय के स्वाभिमान के साथ खड़ा था। तो नचिकेता ने उसका सत्कार किया और पूछा कि वह किस लिए आया है। तो नचिकेता ने अपने पिता की यज्ञ की सारी कथा सुनाई। यमराज बोले, नचिकेता, तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। साथ ही मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम्हें 3 दिन तक मेरे दरवाजे पर भूखा प्यासा रहना पड़ा। और इस बात के प्रायश्चित के लिए मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ, बोलो क्या मांगते हो। तो नचिकेता खुश हुआ और सबसे पहला वर तो उसने ये मांगा कि मेरे पिताजी का मुझ पर से क्रोध शांत हो जाए, और जब मैं आपके पास से वापस जाऊँ तो वो मुझे पहचान ले और प्यार से बोले, यानी उनका सारा गुस्सा शांत हो जाए। तो यमराज ने कहा ऐसे ही होगा। अब
दूसरा वर मांगा। वह मांगने से पहले नचिकेता ने काफ़ी विचार किया कि क्या मांगे। इस संसार में तो उसे किसी चीज़ की इच्छा थी नहीं उसे। फिर उसे ध्यान आया कि बहुत से मनुष्य इस संसार से परे स्वर्ग की इच्छा करते हैं। उसके पिता ने भी तो स्वर्ग की अभिलाषा से ही यज्ञ किया था। वह यमराज से बोला, लोग कहते हैं कि स्वर्ग लोक में बहुत सुख मिलता है, ना वहाँ भूख प्यास की चिंता है, न बुढ़ापा है, न कोई रोग। वहाँ के निवासी हर समय अलौकिक सुख का ही उपभोग करते रहते हैं। वहाँ आपका पाश भी नहीं पहुँचता और न लोगों को किसी अन्य प्रकार का भय ही लगता है। उस आनंदपूर्ण स्वर्ग को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, मुझे इसका उपदेश दीजिए। स्वर्ग के बारे में नचिकेता की जिज्ञासा जानकर यमराज को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक छोटा सा बालक स्वर्ग के बारे में जानना चाहता है। वरना इस उम्र के बच्चों को तो बहुत से सांसारिक सुख चाहिए होते हैं, किसी को कोई वस्तु चाहिए होती है, किसी को कोई इच्छा पूरी करनी होती है, लेकिन ये स्वर्ग को प्राप्त करने का तरीका जानना चाहता है। तो यमराज ने उसे सब कुछ बताया कि स्वर्ग को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। अब आई तीसरा वर मांगने की बारी। तो नचिकेता ने फिर से विचार किया। अब उसे कोई वस्तु तो चाहिए नहीं थी, लेकिन वो किसी बात को जानने के लिए बहुत जिज्ञासु था, किसी बात को जानना चाहता था। तो उसने पूछा, संसार में एक वस्तु है जो पृथ्वी और स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है, और वह है हमारी अपनी आत्मा। तो नचिकेता ने कहा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है। इस तरह के अनेक प्रश्न नचिकेता के मन में उठते रहते थे। तो उसने आत्मा का रहस्य ही जानना चाहा यमराज से। अब आत्मा का रहस्य बहुत बड़ा रहस्य है जो ज्ञानी भी नहीं जान पाए थे। यमराज ने बोला, भगवान वह यमराज से बोला, भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहती। इस विषय में मेरा अज्ञान अब तक दूर नहीं हुआ है। तो तीसरे वर्ग के रूप में कृपा कर मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। अब यमराज को उस अल्पवयस्क बालक से ऐसे गंभीर प्रश्न की उम्मीद तो बिल्कुल थी ही नहीं, और उन्होंने पूछा कि कैसा वर मांग लिया है तुमने, कुछ और मांग लो। यमराज ने बहुत समझाया, बहुत लालच दिया उसे कि तुम मुझसे ये चीज़ मांग सकते हो या वो मांग सकते हो, कुछ भी मांग सकते हो, मैं सारी इच्छाएं पूरी करूँगा, लेकिन बस ये मत मांगो। यमराज जी ने बोला कि आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान तक नहीं जान पाए और तुम जानना चाहते हो। तो नचिकेता ने कहा कि बड़े बड़े विद्वान भी इस आत्मा का रहस्य को नहीं जान पाए, तभी तो अब मैं जानना चाहता हूँ। अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई कि ऐसा कौन सा रहस्य है जो बड़े बड़े विद्वान देवी देवता नहीं जान पाए। तो अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई कि अब तो मुझे जानना है। तो जब नचिकेता नहीं माना तो आखिरकार यमराज ने नचिकेता को आत्मा के रहस्य के बारे में सब कुछ बताया। यमराज ने कहा, आत्मा ना तो कभी पैदा होती है ना मरती है, वह अजर अमर है और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी विद्यमान रहती है। यानी जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी आत्मा रहती है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञानी मनुष्य सब प्राणियों को अपने अंदर और अपने आप को सब प्राणियों के अंदर दिखता है। अपने शरीर को यदि तुम एक रथ मानो तो इंद्रियां उसके घोड़े हैं। यानी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, आपने साइंस में पढ़ा होगा, तो ये सब, हमारा शरीर एक रथ है जिसको चलाती कौन है, इंद्रियां। और मन उन घोड़ों की लगाम है। यानी इंद्रियों पे भी कंट्रोल कौन रखता है, हमारा मन। और बुद्धि सारथी के स्थान पर है। बुद्धि हमारा जैसा चाहेगी उस रथ को वैसा ही मोड़ सकती है, वैसा ही चला सकती है। इस रथ पर बैठकर यात्रा करने वाला यात्री आत्मा है। उसी के लिए यह सारा खेल रचा गया है। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े रथ में सवार व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाती है। तो पुत्र, उठो, जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। बालक नचिकेता ने यम के उपदेश पर आचरण किया। वह बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना।